तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और मैं आपके साथ एक बिल्कुल नया प्रकाशन में आपके साथ बांटने वाला हूं जो आज प्रेजेंट टाइम्स के लिए हमारे लिए होने वाला है। और ये प्रकाशन हमको मिलता है सीधे भजन संहिता 23 अध्याय से। भजन संहिता 23 अध्याय को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ और ये भजन संहिता को आप स्वयं कई बार पढ़ चुके हैं। और भजन संहिता 23 से कई अद्भुत प्रकाशनों को जो प्रभु ने मुझे बीते दिनों में दिया था, मैं उसे बांट चुका हूँ, मैं उसे शेयर कर चुका हूँ। पर आज जब मैं उस पर मनन कर रहा था सुबह मॉर्निंग टाइम में, तो परमेश्वर पिता ने लाइक दिस मेरी आंखों को परमेश्वर ने खोला और फिर से एक नए इंसाइट को, एक नई चीज़ों को, एक अद्भुत प्रकाशन को मैंने उसमें देखा जो आज मैं आपके साथ बांटने वाला हूं। और आप लोग वो पहले हैं जो इस प्रकाशन को पाएंगे और सचमुच में आप इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड होंगे। आपके साथ ही साथ बहुत से बिलीवर्स मुझे यूट्यूब से सुनते हैं जो कि सेकंड में चल रहा है, सेकंड कैमरा में चल रहा है। तो ये सारे बिलीवर्स भी इस प्रकाशन, इस रेवलेशन के द्वारा आशीषित होंगे। भजन संहिता 23 को जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भजन संहिता 23 जो है ये नाउ वर्ड है, NOW, नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी के समय के लिए वचन। अब आप बोलोगे अर्पित तुम कैसे कह सकते हो? मैं बाइबल से इन बातों को कह सकता हूँ। भजन संहिता 23 हमारे लिए नाउ वर्ड इसलिए है क्योंकि जब आप 3 अध्याय को देखोगे भजन संहिता की पुस्तक में, सबसे पहले भजन संहिता 22, आप अपने हाथ में बाइबल रखें तो आप इसे देख सकते हैं और अभी मैं आकर के बाइबल से भी आपको इन चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। भजन संहिता 22, भजन संहिता 23 और भजन संहिता 24, ये 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें हमको भूत, वर्तमान और भविष्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों चीज़ें हमको इन 3 अध्याय में देखने के लिए मिलती हैं। भजन संहिता 22 को जब आप पढ़ोगे तो इसे हम बोलते हैं मैसियानिक सैम। मसीयानिक सैम का मतलब होता है यीशु मसीह का भजन, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो भजन संहिता 22 कैसे शुरू होता है? भजन संहिता 22 यीशु मसीह की क्रूस पर की चौथी वाणी से शुरू होता है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो भजन संहिता 22 जो है ये भूतकाल को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है कि भूतकाल में, पास्ट के समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो क्रूस में चढ़ाए गए। पूरा भजन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों को रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। भजन संहिता 22 में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये भी मिलेगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, और आप भजन संहिता 22 में इस चीज़ को आप देखने के लिए पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कितनी बुरी मार को प्रभु यीशु मसीह सहे थे, कितनी बुरी सफरिंग से प्रभु यीशु मसीह होकर के गुजरे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में जितने भी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए जाते थे, जितनी भी ऑफरिंग परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी, जिसे आप लय व्यवस्था में पढ़ने के लिए पाएंगे, 5 प्रकार की ऑफरिंग होती थी, जिसमें से अन्न बलि बस को छोड़ करके सारी जो बलिदान होते थे, 4 बलिदान जो होते थे, उस बलिदान में मेमने की आवश्यकता पड़ती थी। तो जब मेमने को परमेश्वर के लिए बलिदान किया जाता था, चाहे पाप बलि हो, होम बलि हो, मेल बलि हो या दोष बलि हो, इन चारों बलि में मेमने की आवश्यकता पड़ती थी। पर अन्न बलि बस में अन्न की आवश्यकता पड़ती थी, जहाँ पे हमारी हिंदी बाइबल में मैदा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है फाइन फ्लावर, मतलब बहुत फाइन क्वालिटी का जो मैदा या आटा होता था उसे प्रयोग किया जाता था अन्न बलि के लिए। और प्रभु यीशु मसीह सारी 5 ऑफरिंग को यीशु मसीह फुलफिल कर दिए हैं। तो जब आप इन ऑफरिंग को पढ़ोगे तो उसमें जो मेमना परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, आपको एक भी जगह पर ये पढ़ने को नहीं मिलेगा कि उस मेमने को किसी भी तरह से टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर करने का मतलब होता है कि उस मेमने को मारना या उस मेमने के ऊपर कोड़े मारना या उसके ऊपर छड़ी चलाना, इस प्रकार से उसे टॉर्चर नहीं किया जाता था। टॉर्चर करने का मतलब होता है प्रताड़ित करना या दुख देना। पर बाइबल हमको बताती है कि जिस मेमने को बलिदान किया जाता था, याजक के पास जब वो ऑफरिंग करने के लिए, बलिदान करने के लिए उसे लाते थे, तो एक बहुत तेज धार वाला चाकू होता था। उस चाकू को जब वो मेमने की गर्दन पर चलाते थे याजक जो है, तो गले में एक नस होती है, नव होती है। जब वो नस कटती है तो जो मेमना होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश हो जाता है, उसे फिर आगे पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। तो जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसे ये नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और फिर उसे पूरे काट करके ऑफर किया जाता था। मतलब कि वो मेमने को किसी भी प्रकार की दुख का
पता नहीं चलता था, या वो दुख का प्रयास उसके जीवन में, या दुख की जो कॉन्शियसनेस थी वो उसके जीवन में नहीं होती थी। मेमना क्विकली, तुरंत रूप से वो बलिदान हो जाता था। पर जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह एकमात्र वो परमेश्वर के मेमने हैं जिनको बलिदान होने से पहले, जिनको क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें कोड़ों की मार दी गई। जैसे पुरानी व्यवस्था में क्विकली मेमने की मृत्यु हो जाती थी, वैसा यीशु के साथ नहीं किया गया। यीशु मसीह परमेश्वर के वो मेमने थे जिनके चेहरे पर थूका गया, जिन्हें कोड़े मारे गए, जिन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, पूरी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। क्यों? प्रश्न आता है क्यों? क्योंकि इसका जवाब बाइबल मेरे और आपको देती है। भजन सही यशाया 53, यशाया 53 अध्याय 4 और 5, और दूसरा पत्रस 24 दूसरा अध्याय उसका 24 और 25। वहाँ पे बाइबल बोलती है, क्योंकि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मार खाए कि उसके मार खाने के द्वारा मेरे और आपको चंगाई मिली है, हमको भरपूरी का जीवन मिला है, हमको स्वस्थ जीवन मिला है। इतनी बुरी मार को प्रभु यीशु मसीह इसीलिए खाए। जब आप पढ़ोगे भजन संहिता 103 तो वहाँ पे दो बातें दाऊद बोलता है। आज भजन संहिता 103 को सारे लोग जल्दी से बोलते हैं पर कोई इसे ध्यान नहीं देता। दाऊद के पास ये प्रकाशन था। आपको मालूम है कि दाऊद प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में बलिदान होने से पहले वो जीवन को व्यतीत किया, पहले जीवन को जिया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आए और फिर वो क्रूस में बलिदान हुए। पर दाऊद के पास परमेश्वर की आत्मा में वो कार्य करता था, उसके पास एक प्रकाशन था। तो दाऊद क्या बोलता है? भजन संहिता 103 में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे दाऊद बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और दो बातें दाऊद बोलता है, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आप बाइबल रखें, खोल के चेक करिए। दो बातें दाऊद बोलता है। सबसे पहला कि तेरे सारे अधर्मों को, कितना अधर्म? 1 2 3 4 5 नहीं, 100 पाप नहीं, बाइबल बोलती सारे अधर्म। और जब आप इसका इब्रानी भी चेक करोगे तो सारे का मतलब होता है ऑल इंक्लूसिव। आपके भूतकाल का जो जीवन था, पहले का जो भी आपका जीवन था, भविष्य में आपका जो भी जीवन है और वर्तमान में आपका जो भी जीवन होने वाला है, सारे पापों को, सारे अधर्मों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए। और बाइबल बोलती है वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। और आगे दाऊद बोलता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, सारे रोगों को। आई बिलीव कि दाऊद ने इस प्रकाशन को पाया, इस भेद को उसने पाया कि यीशु मसीह उस टॉर्चर से होकर के वो गुजरे, उस पीड़ा से वो होकर के गुजरे। इसलिए दाऊद वहाँ पे लिखता है तेरे सारे रोगों को वो चंगा किया। तो आज चंगाई हमारा अधिकार है। चंगाई हम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में दाम चुकाया है कि हम चंगे रह सके, हम स्वस्थ रह सके, हम भरपूरी का जीवन जी सके। तो कितनी बुरी मार प्रभु ने खाई थी आपको ये जानना है ना? भजन संहिता 22 में दिया हुआ है। आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला कि मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूँ, वे मेरी ओर निहारती हैं, वे मुझे देखती हैं, मुझे ताकती हैं। भजन संहिता 22 में। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो ये मेरे हाथ को आप देखिए, यहाँ पे पूरा स्किन है, पूरा मांस है, पूरे सेल्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे हड्डियाँ दिखने के लिए बहुत बुरी मार पड़ेगी तब जाकर के यहाँ पे आपको हड्डी दिखेगी। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कितनी बुरी मार से मारा गया कि उनकी हड्डियाँ दिख रही थी। इतना ही नहीं, यीशु ने बोला मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूँ, मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूँ और वो मेरी ओर निहारती हैं, मुझे वो देखती हैं। हाउ टेरिबल! कितनी बुरी मार को प्रभु यीशु मसीह खाए। क्यों? क्योंकि उसके मार खाने से हम चंगे हो सके, हम स्वस्थ रहें, हम भरपूरी का जीवन को हम जिए। तो भजन संहिता 22 हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में कार्य को पूरा कर दिया है। इट इज़ फिनिश्ड, पूरा कार्य पूरा हो चुका है। भजन संहिता 22 शुरू ही होता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए आज मैं और आप, हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि हे अब्बा पिता, तूने क्यों मुझसे इतना प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहा। आप पूरे सुसमाचार में पढ़िए, हमेशा यीशु मसीह वो पिता कह करके बातें करते थे। मेरे पिता की ये इच्छा है, मेरा पिता ये चाहता है, मेरा पिता अभी भी काम कर रहा है, ऑलवेज फादर। पर जब वो क्रूस में थे तो जो मेरा और आपका पाप है, जो मेरे और आपको परमेश्वर से दूर करता था, जब यीशु ने उसे अपने ऊपर ले लिया तो वो पाप यीशु मसीह को परमेश्वर से दूर कर दिया
और तब यीशु मसीह पहली बार, पूरी गॉस्पेल में आप पढ़ेंगे, पहली बार यीशु ने बोला अपने अब्बा पिता को, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वो पाप जो मेरे और आपको परमेश्वर से अलग करता था, जब हमारे सारे पाप को यीशु ने उठा लिया, तो मेरी और आपकी नज़दीकी परमेश्वर पिता से हो गई, मेरा और आपका क्लोजनेस परमेश्वर पिता के साथ हो गया। इसलिए आज मैं और आप, बाइबल बोलती है रोमियो 8 में, हमको लेपालकपन की या पुत्रत्व की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं, जिससे आज मैं और आप हम प्रश्न कर सकते हैं कि हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, तूने क्यों मुझसे प्रेम किया। और जवाब है वो कलवरी का क्रूस। हालेलुया, दिस इज़ द ग्रेट लव, ये वो महान प्रेम है। और आज मैं और आप हम इस अनुग्रह की नई वाचा में, जिसके लिए यीशु ने एक अद्भुत दाम को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की कलवरी में अदा किया है, चुकाया है। तो भजन संहिता 22 ये पास्ट है। पास्ट मतलब प्रभु यीशु मसीह कार्य को पूरा कर दिए। आज हम जयवंत का जीवन जी रहे हैं, आज हम बहुतायत का जीवन जी रहे हैं, इसलिए क्योंकि यीशु ने कार्य को पूरा कर दिया है। फिर उसके बाद आता है भजन संहिता 23, जो कि आज वर्तमान के लिए मेरे और आपके लिए है, नाउ वर्ड। हम भजन संहिता 23 में हम मनन करेंगे, पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं भजन संहिता 24 में, जो कि फ्यूचर को, भविष्य को रिप्रेजेंट करता है। भजन संहिता 24 के आप बिल्कुल आखिरी पदों को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, हे द्वार तुम भी खुल जाओ, हे सनातन द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करता है। द डे इज कमिंग, वो दिन आने वाला है जब प्रतापी राजा अपनी महिमा में आने वाला है। और वो प्रतापी राजा जब आएगा तो जितने भी सनातन द्वार हैं वो सारे द्वार खुल जाएंगे। और ये दिन बहुत निकट है प्रिय भाई और बहनों। और मुझे आपका नहीं पता, पर मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आए। मे बी ये वो वर्ष हो सकता है, वर्ष 2023, जिसमें प्रभु हमको लेने के लिए आएंगे, और जब हम अपने प्रभु से मिलेंगे बादलों पर और अपने प्रभु के साथ रहेंगे। तो भजन संहिता 24 जो है ये भविष्य को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है, अभी किया नहीं है, करने वाला है, ये फ्यूचर है। तो आप इन दोनों कॉन्ट्रास्ट को देखिए तो आपको बाइबल से ही ये प्रूफ मिल जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है। भजन संहिता 23 भूतकाल, भजन संहिता 22 भूतकाल, पास्ट जो यीशु ने कर दिया। भजन संहिता 24 भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस, जो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और भजन संहिता 23 ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, जो बाइबल मेरे और आपको बताती है। हाउ अमेजिंग, आप देख पा रहे हैं कितना अद्भुत है ये बाइबल मेरे और आपको बताती है प्रिय भाई और बहनों। सो भजन संहिता 23 इज द नाउ वर्ड, ये आज अभी इसी वक्त के लिए मेरे और आपके लिए लिखा हुआ है। और भजन संहिता 23 में बहुत से अद्भुत प्रकाशन हैं जो परमेश्वर पिता हमारे लिए रखे हैं, जो इस अंत के समय में पवित्र आत्मा हमारे लिए इसे प्रकट कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रकाशन है, ये जो भजन संहिता 23 की जो बातें हैं, ये एक सप्ताह में या एक दिन में ये पूरी नहीं होंगी। आज हम एक भाग को कवर करेंगे, एक पार्ट को हम टच करेंगे, और आने वाला जो भाग दूसरा या तीसरा होगा उसे हम आने वाले संडे में जब हम जुड़ेंगे फिर से, तब हम उसे कवर करेंगे। तो आज ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ों को जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और इस प्रकाशन में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा बाइबल से, जो प्रभु ने मुझे दिखाया कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता इतिहास को दोहरा रहे हैं। गॉड इज़ रिपीटिंग हिस्ट्री, परमेश्वर पिता इतिहास को दोहरा रहे हैं। अभी मैं आपको आज इसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे परमेश्वर पिता अपने उन वचनों को जो पुराने नियम में हो चुके हैं, इस वर्तमान समय में परमेश्वर पिता उसे पूरा कर रहे हैं। तो भजन संहिता 23 आप रेडी हैं, आपके हाथ में बाइबल है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब एक साथ मेरे साथ भजन संहिता 23 को आप बोलें। फिर हम भजन संहिता 23 का जो प्रकाशन है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। भले आपका माइक ऑफ हो, पर आप जहाँ पे हैं माइक ऑफ करके ही एक साथ भजन संहिता 23 को बोलें, और जो यूट्यूब से सुन रहे हैं आप भी इसे एक साथ बोलें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक साथ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन,
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो वचन है ये आज के लिए मेरे और आपके लिए है। भजन संहिता 23, नाउ वर्ड। भजन संहिता 23 को जब आप देखेंगे तो ये शुरू होता है एक चरवाहे के द्वारा, और ये चरवाहा कौन है? दाऊद। दाऊद एक चरवाहा था और इतना वंडरफुल शेफर्ड था, इतना जबरदस्त चरवाहा था दाऊद। जब आप उसके स्टेटमेंट को पढ़ोगे पहला शमूएल 17 अध्याय में, जब दाऊद शाऊल राजा के सामने वो खड़ा हुआ तो उसने किस प्रकार से बताया कि जब मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करता हूं और कोई शेर या भालू उसे ले जाता है तो मैं उसके मुंह से अपनी भेड़ों को मैं वापस लेकर के आता हूं। हाउ केयरिंग शेफर्ड, कितना अद्भुत चरवाहा था दाऊद। वो इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि मेरी भेड़ों को, यदि कोई व्यक्ति, व्यक्ति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के समय में बहुत से जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, प्रभु की भेड़ों को डिसीव कर रहे हैं, जिसे मैं अभी आपके साथ बांटने वाला हूं। तो दाऊद इसे एक्सप्लेन करता है कि कोई शेर या भालू मेरी भेड़ों को ले जाता था तो मैं उसके मुंह से अपनी भेड़ों को वापस सही सलामत में लेकर के आता था। यहां पे वो अद्भुत चरवाहा अपने आप को एक भेड़ के समान देख रहा है, और यहां पे अपने आप को भेड़ के समान देख करके परमेश्वर को बोल रहा है कि तू मेरा चरवाहा है परमेश्वर पिता, और मैं तेरी भेड़ हूं, मैं तेरी प्रिय भेड़ हूं। और दाऊद वहां पे बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आप पढ़ोगे सुसमाचार में तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो सबसे ज़्यादा पोर्ट्रे किया, या सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जिस दृश्य में प्रदर्शित किया, वो दृश्य है चरवाहा का, जो कि आपको लूका 15 अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। खोई हुई भेड़ का जो दृष्टांत यीशु ने बताया, जो आपको यूहन्ना 10वें अध्याय में मिलेगा, जहाँ पे यीशु ने अच्छे चरवाहे की बात को प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला, जो मैं आपको व्यक्ति जो शब्द मेरे मुंह से निकला था वो उसे मैं भजन संहिता 23 को हम जब लिंक करते हैं यूहन्ना 10वें अध्याय से, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे से पहले जितने लोग आए वे सब चोर थे, और जो भेड़ के दरवाजे से नहीं आता है वरन पीछे से आता है वो भेड़ों का चरवाहा नहीं है। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें जहाँ पे हैं तो वो उस द्वार से नहीं आते, परंतु वो दूसरे मार्ग से आते हैं और प्रभु की भेड़ों को डिसीव करते हैं। यदि आप यूहन्ना 10वां अध्याय खोले हैं, उसके 9वें पद को देखिए। यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या बोला? यीशु ने वहाँ पे बोला द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, जो मेरे भीतर आएगा वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इसका बिल्कुल मतलब है कि जो ऊपर वाले पदों में प्रभु ने बोला कि जो कोई द्वार से नहीं आता वरन पीछे से आता है वो भेड़ों का रखवाला या भेड़ों का चरवाहा नहीं है। इसका मतलब आप दोनों पदों को आप रखिए तो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो कोई तुम्हारे पास बिना प्रभु यीशु मसीह के आता है वो भेड़ों का रखवाला नहीं है, क्योंकि यीशु ने स्पष्ट बोला द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे अंदर आएगा वो अंदर बाहर जाया करेगा और चारा पाएगा। तो प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो कोई आपके पास, मैं आपको अवेयर कराना चाह रहा हूं कि आज आप अंत के समय में जीवन को जी रहे हैं। बहुत से लोग आपके पास आएंगे झूठी बातों को लेकर के, उनका जो मेन उद्देश्य रहता है अपने पेट को पालन करना, अपने जीवन को चलाना किसी भी तरीके से, पैसे के द्वारा, दान पा करके, कुछ भी आप इसे मान सकते हैं। आज बहुत से लोग हैं, मैं इसे बहुत ही केयरफुली बोलना चाहता हूं और आपको अवेयर कराना चाहता हूं। आज बहुत से लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को बिजनेस बना करके रखे हैं। आज बहुत से हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो क्रिश्चियनिटी को बिजनेस बना करके धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं। यीशु ने स्पष्ट बोला कि जो कोई यीशु के द्वारा या यीशु के नाम से या यीशु के द्वारा से तुम्हारे पास नहीं आता वो चोर है और वो भेड़ों का रखवाला नहीं है। ऐसे लोगों से अवेयर रहिए, ऐसे लोगों से बच करके रहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अंत का दिन है। हर एक बातों को परमेश्वर के वचन से आकलन करिए, नापिए, किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए। हमेशा बाइबल लाइए, बाइबल को खोल करके देखिए कि ये जो व्यक्ति मुझे बोल रहा है, बता रहा है, ये परमेश्वर के वचन में है। और यदि वो किसी मन गढ़ंत बातें बोलता है तो आप उनसे मांग करिए कि ये जो आप बातें बोल रहे हो मुझे बाइबल से प्रूफ बताओ। आज आपको कोई बोल दिया कि परमेश्वर तुमको दंड देंगे, परमेश्वर तुमसे क्रोधित है, आप इस बात को मान लेते हो और निराशा में अपने जीवन को जीते हो। क्या आपने उससे पूछा कि आप बोल रहे हो परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, मेरे को दंड देंगे? बाइबल में कहाँ लिखा है मुझे बताइए। पुराने नियम को छोड़िए, हम पुराने नियम में नहीं है जहाँ पे निर्गमन 34 और वो सारी बातें लिखी हुई हैं।
आप अनुग्रह की नई वाचा से पूछिए कि नए नियम में कहीं पे भी बताइए जहाँ पे परमेश्वर ने बोला हो कि मैं तुझसे क्रोधित हूँ, तुझको दंड दूंगा, तुझे मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं। वरन मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ बाइबल से। यशायाह 54 अध्याय को आप पढ़िए, वहां पे परमेश्वर ने शपथ खाई है। क्या शपथ खाई? कि मैं फिर तुझ पर कभी क्रोधित ना होऊंगा, ना फिर तुझे कभी धमकी दूंगा। यशायाह 54 अध्याय 9 और 10 ये प्रूफ है। आप खोलिए बाइबल, इसे पढ़िए और देखिए जिस बात को मैं आपको बोल रहा हूं। तो आज कोई भी आपसे कोई भी बातें हवा में बोलता है कि परमेश्वर तुमको दंड देंगे, तुम पापी हो, तुम ये हो वो हो, उनसे मांग करिए कि ये जो आप बातें बोल रहे हो नए नियम में कहाँ पे हमको बताइए, प्रूफ करिए हमें बाइबल से इन बातों को। तो कभी भी ऐसी हवा वाली बातों को विश्वास मत करिए, क्योंकि जो भी यीशु मसीह के बिना आपके पास आता है, यीशु मसीह के एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अंत के समय में बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, मत्ती 24:24 में, और वो बहुत से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया कि उन लोगों के पास पावर है, उन लोगों के पास सामर्थ है अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाने की। तो इन चिन्ह और चमत्कार को देख करके कभी भी आप भ्रम में मत पड़िएगा। आज बहुत सी ऐसे चिन्ह चमत्कार वाली चीज़ें हमको न्यूज़ में देखने को मिल रही हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप स्वयं अवेयर हैं, सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं, आप इसे जा करके देखिए। रेलिवेंट है जो यीशु ने बोला, जिन बातों को यीशु ने बोला, ये परमेश्वर का वचन है प्रिय भाई और बहनों। जो यीशु ने बोला वो पत्थर की लकीर है, वो पूरी होकर के रहेगी, नो डाउट, कोई शंका नहीं। तो जो यीशु ने बोला आज हम उसे होते हुए देख रहे हैं, बिल्कुल हम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। तो किसी भी इन बातों पर, चिन्ह चमत्कार पर आंख बंद करके मत विश्वास करिए। बाइबल लाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। यदि वो गलत है तो गांठ गांठ गूदे गूदे को वार पार छेदेगा परमेश्वर का वचन। सच और झूठ को आपके सामने लाने की सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। हर चीज़ को परमेश्वर के वचन से तुलना करिए। जब आप एक चीज़ पास्टर तिवारी की मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी उनके आप लेख को पढ़ेंगे तो वो हमेशा अपने लेख के नीचे में लिखते हैं अपनी बाइबल रोज़ पढ़ा करें। क्यों वो इस बात को बोलते हैं? कि आप परमेश्वर के वचन में स्टैब्लिश जब तक नहीं होगे, स्थिर नहीं होगे, आप कभी भी उन प्रकाशनों को नहीं पा सकते। और जो भ्रम में फैला रहे हैं जो लोग, जो यीशु मसीह के बिना आपके पास आ रहे हैं, आप कभी भी उनसे नहीं बच पाओगे। इसलिए आपको अपनी बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो हमेशा परमेश्वर के वचन में स्ट्रांग रहिए। तो यीशु ने बोला द्वार मैं हूँ, जो मेरे भीतर आया जाया करेगा वो अंदर बाहर आया जाया करेगा, जो मेरे पास आएगा और चारा पाएगा। चारा का मतलब होता है नरिशमेंट, भोजन वस्तु। और ये संसारिक भोजन वस्तु की बात नहीं है। ये जो यीशु ने बोला, ये स्पिरिचुअल फूड की प्रभु यीशु मसीह ने बात की। क्योंकि देखिए, ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह को हमारी चिंता है, वो हमको सारी भोजन वस्तुएं शारीरिक रूप से जो हमको चाहिए वो मांगने से पहले हमको प्रोवाइड करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे जो चारा स्पेसिफिकली यीशु ने बात की, ये चारा हमारी आत्मिक खुराक है। क्योंकि आज अंत के समय में आपको देखने को मिलेगा कि परमेश्वर का वचन तो है, पर परमेश्वर के वचन की सुनने की भूख और प्यास है। आमोस की पुस्तक में यह भविष्यवाणी है। जब आप आमोस की पुस्तक को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे बाइबल ये नहीं बोलती कि बाइबल उठा ली जाएगी, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देश में लोग उत्तर से दक्षिण तक मारे मारे फिरेंगे, पर कहीं पे उनको परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय में परमेश्वर के वचन के सुनने की ही भूख और प्यास होगी। आज परमेश्वर का वचन है, पर आज उस वचन को सुनने की भूख और प्यास लोगों में नहीं है। वो जो प्रकाशन है उसे सुनने की भूख और प्यास नहीं है। आज लोग उन वचनों को सुनना चाहते हैं जो कि कान की खुजली करते हैं, जिसमें उनको लोगों को मज़ा आता है, जिसमें लोगों को सेल्फ सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है। पर जब भी आप अनुग्रह की प्रीचिंग को आप सुनोगे, वहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा। मैंने लास्ट संडे आपके साथ शेयर किया था लूका 4 अध्याय से, कि जब यीशु ने अनुग्रह का प्रचार किया, नाचने लगे और इतना बड़बड़ाने लगे कि यीशु को पहाड़ से धक्का देने लगे। वहाँ यीशु मसीह को पहाड़ से धक्का देने के लिए ले जा रहे थे, इतना वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। और वहाँ पे किस बात को हमने देखा था? हेल्थ और वेल्थ, दोनों बातों को प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो इस चीज़ को आप जान करके रखिए कि परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के लिए है जो डिजर्व नहीं करते हैं, जो अयोग्य हैं। आज आप बोल रहे हो मैं अयोग्य हूँ, मेरे जीवन में गलतियाँ हैं, मेरे जीवन में बुराइयाँ हैं, आप ही वो हैं जिसको खोजने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह का फोकस उन 99 भेड़ों के ऊपर नहीं है जो अंदर हैं। यीशु का फोकस उस एक भेड़ के ऊपर है जो बाहर भटकी हुई है।
और झाड़ियों में फंसी हुई है। प्रभु यीशु मसीह लूका 15 में आप पढ़ोगे, वहाँ पे बहुत सुंदर यीशु ने बोला, वह चरवाहा अपनी भेड़ को तब तक खोजता है जब तक उसे ना पा जाए। मतलब यीशु की चराई में कोई भी ऐसी भेड़ नहीं है जो लॉस्ट हो जाएगी या गुम जाएगी या यीशु को वापस नहीं मिलेगी। यीशु मसीह तब तक आपको खोजेंगे जब तक आप यीशु को नहीं मिल जाते, और आपको ले करके वो वापस घर को लेकर के आएंगे अब्बा पिता के पास। तो यीशु मसीह ने वहाँ पे बोला कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यूहन्ना 10:10। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अब इस दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिए। भजन संहिता 22 में यीशु मसीह वो अच्छे चरवाहा हैं जिन्होंने अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दिए, और अब भजन संहिता 23 में दाऊद अपने आप को उस महान चरवाहा का भेड़ के रूप में अपने आप को देख रहा है। हाउ ब्यूटीफुल! आप इसे देख पा रहे हैं? कितना अद्भुत बाइबल हमको इन प्रकाशनों को बाइबल हमें रिवील कर रही है। प्रभु इन प्रकाशनों को हमारे सामने रख रहे हैं। और दाऊद जब अपने आप को चरवाहे के रूप में देखता है तो दाऊद क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों कुछ घटी ना होगी? क्योंकि जो मुझे प्रोवाइड करने वाला है वो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो कहीं ना कहीं से मेरे लिए सारी चीज़ों का प्रबंध करेगा। मैं उस परमेश्वर की उपासना करता हूँ। मैं उस चरवाहे का मैं भेड़ हूँ जो कि आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो क्रूज में कार्य को मेरे लिए पूरा किया। मैं उस चरवाहे की मैं भेड़ हूँ। मुझे किसी प्रकार की घटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु ने बोला तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इसलिए दाऊद वहाँ पे बोलता है कि मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। आगे वहाँ पे दाऊद बोलता है दूसरे पद में कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो सुखदाई जल के झरने के पास वाला जो चीज़ों को आप देखेंगे, मैं इसे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, यीशु मसीह की बायोग्राफी से, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, आप जल्दी से उसे खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। मैं आपके सामने इसे पढ़ देता हूँ। यूहन्ना 6वां अध्याय, और यहाँ पे क्या हुआ था यूहन्ना 6वें अध्याय में? बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ हो ली थी, और प्रभु यीशु मसीह जब उस बड़ी भीड़ जब यीशु के पीछे हो ली तो यीशु उस भीड़ के ऊपर वो तरस खाए, क्योंकि वो बहुत दिनों से यीशु के पीछे चल रही थी। और यीशु ने किसे बोला? फिलिपुस को। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है जो मैंने आपके साथ बांटा था कि यीशु ने फिलिपुस को क्यों बोला कि इनके लिए रोटियों की व्यवस्था कर, इनके लिए रोटियों का प्रबंध कर। तो यदि आप उस मीटिंग में नहीं थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अद्भुत प्रकाशन है फिलिपुस के जीवन से। ये वचन मेरे YouTube पे डला हुआ है। यदि आप उस प्रकाशनों को, उन भेद की बातों को जानना चाहते हैं, आप ज़रूर वहाँ पे जाइए। YouTube पे अर्पित लाल के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे आपको ये वचन मिलेगा। उसमें आप इसे देख करके आशीषित हो सकते हैं और इन प्रश्नों का आप जवाब पा सकते हैं कि प्रभु ने फिलिपुस को क्यों बोला इनके लिए रोटियों का व्यवस्था कर या रोटियों का प्रबंध कर। तो जब वहाँ पे बड़ी भीड़ के ऊपर यीशु ने तरस खाया, तो देखिए भजन संहिता 23 की इस बात को याद रखिएगा। दाऊद यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। घटी की बात कर रहा है रिलेटेड टू भोजन प्रोवाइड करने के लिए। और दूसरे पद में बोलता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ बाइबल से, परमेश्वर के वचन से, कि जब प्रभु यीशु मसीह कैसे यीशु मसीह ने इस चीज़ को प्रूव किया कि यीशु मसीह अच्छे और सच्चे चरवाहे हैं जो अपनी भेड़ों को खोजने के लिए आए और जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को बलिदान देने के लिए आए। आप यदि निकाल लिए यूहन्ना 6वां अध्याय, तो उसका 9 और 10 पद को देखिए। यहाँ एक लड़का है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनसे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? 10वें पद में यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। ध्यान दीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। आगे यीशु ने बोला, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, उस जगह बहुत घास थी। आप देख पा रहे हैं बाइबल में हाउ वंडरफुल जीसस इज, कितने अद्भुत हमारे प्रभु हैं। यीशु ने इसे प्रूव किया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने जीवन को बलिदान देने के लिए आया। एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था। एक संडे स्कूल टीचर अपने बच्चों की वो क्लास ले रहे थे संडे स्कूल में, तो एक संडे स्कूल टीचर ने अपने बच्चों से पूछा कि मुझे बताओ कि पुराने नियम में और नए नियम में क्या अंतर है, ओल्ड कवर्नेंट ऑफ लॉ और न्यू कवर्नेंट ऑफ ग्रेस में क्या डिफरेंस है।
तो बहुत से बच्चों ने बहुत से जवाब दिए कि पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, नए नियम में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। इस प्रकार से बहुत से जवाब बच्चों के द्वारा दिए गए। पर एक बच्चे ने जो जवाब दिया वो संडे स्कूल टीचर को अत्यधिक प्रभावित किया। एक बच्चा खड़े होकर के बोला कि सर, पुराने नियम में और नए नियम में ये अंतर है कि पुराने नियम में मेमना जो है, जो भेड़ है, वो अपने चरवाहे के लिए या अपने जो उसका पालन है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जो भेड़ पाला है तो वो भेड़ जो है अपने उस चरवाहे के लिए, उसके प्राण को बचाने के लिए वो अपने प्राण को देता है। किस प्रकार से? जैसे मैंने ऑफरिंग का, बलिदान का आपको उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति पाप किया है तो वो पाप बलि चढ़ाएगा, परमेश्वर से मेल करना है तो मेल बलि चढ़ाएगा, यदि वो किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध कर दिया है तो वो दोष बलि चढ़ाएगा, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना है तो होम बलि चढ़ाएगा। तो उस समय में जो चरवाहा था, चरवाहे के लिए भेड़ अपने जीवन को बलिदान देती थी पुराने नियम में। और उसने आगे कहा उस संडे स्कूल के बच्चे ने कि नए नियम में चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। प्रभु यीशु मसीह वो अच्छे और सच्चे चरवाहा हैं जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दिए। यहाँ पे भेड़ अपना जीवन बलिदान नहीं कर रही हैं, भेड़ को परमेश्वर के लिए ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो चरवाहा है, वो चरवाहा अपनी भेड़ों के जीवन को बचाने के लिए अपने प्राण को दे रहा है। तो जब उसने इस जवाब को दिया, वो टीचर अत्यधिक उस बच्चे से प्रभावित हुआ कि ये बातें इस बच्चे को कहाँ से मिल गई। तो पुराने नियम में भेड़ जो है या भेड़ें जो है वो अपने चरवाहे के लिए बलिदान देती थी। अनुग्रह की नई वाचा में या नया नियम में चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। तो बाइबल क्या बोलती? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इन द ग्रीन पैस्चर्स, हरी हरी चराइयों में वो मुझे लाई डाउन करता है। यहाँ पे क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि उन्हें बैठा दो, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। यीशु मसीह वो सच्चे चरवाहा हैं जो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए आए और उनके लिए अपने प्राण को वो देने के लिए आए। और यहाँ पे भजन संहिता 23 में आप देखोगे तो प्रोविजन की बात है, सप्लाई की बात है, आशीषों को देने की बात है। और वो क्या आशीष थी कि उस वक्त दाऊद ने बोला मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पे आप यूहन्ना 6वें अध्याय में आप देखोगे तो यूहन्ना 6वें अध्याय में लोगों को घटी थी। काहे की घटी थी? वो कई दिनों से यीशु के पीछे चल रहे थे, उनके पास भोजन वस्तु नहीं थी। और सीधी सी बात है, जब आप कई दिनों तक आप कुछ किसी कार्य को करोगे तो आपको आपकी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशंस देने की आवश्यकता है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ये बिना खाने के और बिना पानी के बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकती। आपको इस बॉडी को न्यूट्रिशस या तंदुरुस्त या स्वस्थ भोजन देने की आपको ज़रूरत है। जितना अच्छा आप भोजन करेंगे उतना अच्छा आपका बॉडी वर्क करेगा। ये एक साइंस की बातें जिसे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वे लोग कई दिनों से यीशु के पीछे चल रहे थे, तो यीशु की चराही में कैसे लोगों को घटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने बोला उन्हें बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। और क्यों प्रभु ने बैठाया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें तृप्त करने जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जो घटी थी उस घटी को पूरा करने जा रहे थे। और प्रभु ने उन्हें इतनी सप्लाई दी, इतनी आशीष प्रभु ने उनको दी, बाइबल हमको बताती कि लोग खा करके तृप्त हुए और वहाँ पर 12 टोकरी भर करके रोटी वहाँ पे बची। 12 टोकरी। जस्ट थिंक कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जब वो मेरा चरवाहा है तो मुझे घटी कैसे हो सकती है? और आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की घटी है, किसी क्षेत्र में कमी है, प्रभु आपको इतना एबंडेंटली आपको प्रभु ब्लेस करेंगे कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई आपके पास आएगी, ज़रूरत से ज़्यादा आशीष आपके पास आएगी कि आप स्वयं दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बन जाओगे। प्रभु आपको इतना ब्लेस करेंगे कि आप दूसरे को आप आशीष दोगे, जो आशीष प्रभु आपको देंगे। दिस इज़ अवर जीसस। ये मेरे और आपके प्रभु है। और आगे बाइबल हमको बताती कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदाई जल के झरने के पास, सुखदाई के लिए जो इब्रानी शब्द आया है वो इब्रानी शब्द है मनुक्का। मनुक्का एक बहुत सुंदर शब्द है इब्रानी में। जब आप इसे अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा। मनुक्का का मतलब होता है द वाटर ऑफ पीस, शांति का स्थान। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। द वाटर्स ऑफ मनुक्का। मनुक्का जो शब्द है अपने आप में बहुत शांति वाला शब्द है। जब मैं मनुक्का बोल रहा हूँ आप इस शब्द की स्वीटनेस को, इस शब्द की मिठास को
आप महसूस कर पा रहे होंगे। तो प्रभु ने बोला, दाऊद ने प्रभु के लिए बोला कि प्रभु आप मेरे चरवाहा हो, आप मुझे उस जगह पर लेकर के जाते हो जहाँ पे असीम शांति है, जहाँ पे किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का ट्रबल, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। आप उस जगह पर मुझे लेकर के जाते हो। और आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6वें अध्याय में उन लोगों को यीशु ने फीड किया, उन लोगों को प्रभु ने जब भोजन से तृप्त किया, बाइबल हमको बताती सारे लोग खा करके तृप्त हुए। और जब उनको जब तृप्ति मिली, वो इतना ज़्यादा उन्होंने शांति को पाया कि बाइबल हमको बताती कि वो यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। यीशु मसीह को वो पकड़ना चाहते थे कि हम यीशु मसीह को अपना राजा बनाएंगे। पर यीशु मसीह उनसे अलग होकर के ऊपर पहाड़ पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। कि जिस प्रकार की शांति यीशु आपको दे सकते हैं, वो शांति और आपको कोई नहीं दे सकता। आज लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों, कि आज लोग शांति पाने के लिए बहुत तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं। आज बहुत से लोग अपने जो चिंता रहती है उसे दूर करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, सिगरेट का सहारा लेते हैं। बहुत से लोग ड्रग्स लेते हैं कि उन्हें कुछ पल की शांति मिल सके। पर ये क्या जीवन है? आप विचार करिए कि थोड़े समय का नशा में आप शांति पाना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर कहावत है, आप इसे सुने होंगे, जो हमेशा शराबी लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में कुछ टेंशन है या कुछ दर्द है या दुख है या गम को भुलाने के लिए मैं पीता हूँ। इस प्रकार की कहावत आप कई पिक्चर में सुने होंगे या देखे होंगे। तो वो उस गम को या उस दुख को भुलाने के लिए वो पीते हैं या ड्रिंक करते हैं कि कुछ पल की उन्हें शांति मिल सके। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड आपको सिर्फ थोड़े देरी की शांति दे सकता है, कुछ पल की शांति दे सकता है, और उसके द्वारा आपका जीवन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। पर प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहा है जो आपको वो शांति देंगे जो हर एक समझ से, हर एक अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। और वो शांति जब आप पाएंगे तो बाइबल हमको बताती है आपका जीवन अत्यधिक ब्लेस्ड होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14वें अध्याय के 27 पद में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। संसार कुछ पल की शांति आपको देगा, पर आपका जीवन उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी जीवन आपका खराब हो जाएगा। यीशु ने स्पष्ट बोला, जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन न व्याकुल हो, न तुम्हारा मन डरे। क्यों प्रभु ने बोला तुम्हारा मन न डरे, न व्याकुल हो? क्योंकि हमारे पास एक अच्छा चरवाहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों, कि आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु की भेड़ों को कंटिन्यूअसली हानि पहुँचा रहे हैं। भेड़, प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक भेड़ बोला, तो भेड़ के आप कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जानते हैं, भेड़ के आप जीवन को आप जानते हैं। भेड़ एक ऐसा पशु है जो कि बहुत इनोसेंट होता है, बहुत नम्र और दीन होता है। भेड़ के ऊपर यदि कोई वुल्फ या कोई भेड़िया अटैक भी करता है ना, तो वो शांति के साथ उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। वो अपने आप को बचा भी नहीं सकता। इतना नादान भेड़ जो होता है, भेड़ जो पशु होता है, वो इतना नादान होता है कि कोई दूसरा जानवर उसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो अपने आप को बचा भी नहीं सकता। प्रभु ने बोला तुम मेरी भेड़े हो, मतलब वी आर द इनोसेंट लैम्ब ऑफ जीसस। हम यीशु की वो नादान भेड़े हैं। तो आप बोलोगे कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते, हम अपने आप को उन खतरों से हम नहीं बचा सकते। तो यीशु ने इसीलिए तो इस बातों को बताया। यीशु ने इसीलिए इन एग्जाम्पल्स को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारा मन ना डरे ना व्याकुल हो, क्योंकि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। मैं किसी प्रकार से तुम्हें हानि होने नहीं दूंगा। आज बहुत से लोग जो चारों तरफ जो प्रभु के लोगों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, यस, जो जितने क्रिश्चियन लोग हैं, जितने जो यीशु के बिलीवर्स हैं, वो इनोसेंट हैं, वो नादान हैं। पर आपको इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एक चरवाहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो प्रभु के लोगों को हानि पहुंचाना चाहते हैं। आप हमारे ऊपर अटैक करोगे, हमारे ऊपर हमला करोगे, हमको मारोगे, दैट्स ऑल राइट। हम आपको पलट करके नहीं मारेंगे, हम पलट के आपको गाली नहीं बकेंगे, हम पलट करके आपके ऊपर हम ऑफेंस नहीं करेंगे। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप हमारे ऊपर जब अटैक कर रहे हो, हमारे ऊपर हमला कर रहे हो, इस चीज़ को जान करके रखिए कि हमारा एक चरवाहा है जो हमसे प्रेम करता है। और कितना प्रेम करता है वो बाइबल हमको बताती है। कितना प्रेम करता है उसे आप सब जानते हैं। जब वो चरवाहा हमारे लिए क्रूस में बलिदान अपने जीवन को दे सकता है, जब वो चरवाहा हमारे लिए कोड़ों की मार खा सकता है, इतनी मार कि वो अपनी हड्डियों को गिन सकता है, तो क्या वो अपनी भेड़ों को ऐसे ही छोड़ देगा कि तुम आकर के उसे हमला करो? मुझे नहीं लगता।
आई नेवर थिंक अबाउट दिस। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा वो चरवाहा जब हमारे लिए शैतान के सिर को जब क्रूस में कुचल दिए हैं, हमको जब मृत्यु के ऊपर जयवंत कर दिए हैं, बहुतायत का जीवन जब हमको वो दे चुके हैं, तो हमको ऐसे ही वो नहीं छोड़ेंगे। तो आप इस चीज़ को जान करके रखिए। आज आपको अपने जीवन के किसी मोमेंट में या किसी क्षेत्र में आज आपको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सताव है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपका एक अच्छा चरवाहा है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। आप जानते हैं उस अच्छे चरवाहे को, उसका नाम यीशु है। His name is Jesus, जो आपसे प्रेम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जब अपने प्राण को दे चुके हैं क्रूस में, तो प्रभु यीशु मसीह किसी भी हद तक आपके लिए जा सकते हैं, आपको बचाने के लिए, उस परेशानी से आपको निजात दिलाने के लिए। सो नो दिस थिंग, हम यीशु की भेड़ हैं, हम इनोसेंट हैं, हम नादान हैं, पर हमारा एक चरवाहा है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है, जो हमेशा हमारे हाथ को थाम करके खड़ा हुआ है और हमें हमेशा हरी हरी चराइयों में ले जाता है। इसी में आगे जो कुछ बातें हैं चौथे पद से, मैं उसे आने वाले सप्ताह में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम तीसरे पद को हम टच करेंगे, फिर उसके बाद हम आज की इस मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। तो दाऊद वहाँ दूसरे पद में इस बात को क्लियर करता है कि तू मुझे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु, मेरे चरवाहा, तू मुझे उस स्थान पर ले करके जाता है जहाँ पे एक असीम शांति है, द वॉटर्स ऑफ मनुक्खा। मनुक्खा के स्थान पे तू मुझे ले करके जाता है, तू मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहाँ पे दाऊद इस बात को बोलता है कि तू मेरे जी में जी ले आता है। जी में जी ले आने का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आज बहुत से लोग हैं जो बहुत जगहों पर सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं संसार के तरीके से, पर आप संसार में कहीं भी ट्राई करिए, आपको कहीं भी असली संतुष्टि नहीं मिलेगी। रियल सेटिस्फैक्शन आपको कहीं नहीं मिल सकता। सिर्फ आपको प्रभु यीशु मसीह के पास रियल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, वहाँ पे जो सामरी स्त्री थी, वो सामरी स्त्री हर जगह पर सच्चा प्रेम वो खोजी, द ट्रू लव। हर जगह पर वो सेटिस्फैक्शन को वो खोजी, सच्चा प्रेम, पर कहीं भी उसे सच्चा प्रेम नहीं मिला। बाइबल हमको बताती वो 5 पति कर चुकी थी और अभी वो जिसके साथ थी, मतलब जो 6वां मनुष्य था जिसके साथ वो थी, वो उसका पति नहीं था। मतलब हर जगह पर वो जहाँ भी गई संतुष्टि पाने के लिए या सच्चा प्रेम खोजने के लिए, कहीं भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और आपको मालूम है सच्चा चरवाहा खुद उस जगह पर आया जहाँ पे वो स्त्री थी। बाइबल हमको बताती, यूहन्ना 4 अध्याय को आप पढ़ोगे, वो शुरू होता है उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इस छोटे से शब्द को देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है ही मस्ट नीड्स टू गो थ्रू सेमेरिया। क्यों अवश्य था यीशु को? क्योंकि यीशु की एक खोई हुई भेड़ उन झाड़ियों में उस जगह पर फंसी हुई थी, और यीशु मसीह वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को तब तक खोजेगा जब तक प्रभु उन्हें ना पा जाए। क्या आप इस अद्भुत चरवाहे के जीवन को आप देख रहे हैं? आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरा इतना अद्भुत चरवाहा है, यीशु मेरा इतना अद्भुत चरवाहा है। आई एम सो ब्लेस्ड, जब प्रभु ने इन सारी चीज़ों को मुझे दिखाया, आई फील वेरी प्राउड। मुझे बहुत घमंड महसूस हुआ अपने प्रभु यीशु मसीह पर, और आज मैं यीशु पर बहुत गर्वान्वित होता हूँ, बहुत घमंड महसूस होता है मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह पर। तो प्रभु यीशु मसीह अवश्य सामरिया से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि उनको पता था कि एक मेरी खोई हुई भेड़ वहाँ पे है जो सब जगह पर प्रेम को खोजने की कोशिश करी, सेटिस्फैक्शन को खोजने की कोशिश करी, पर कहीं भी उसे रियल सेटिस्फैक्शन या ट्रू लव उसे कहीं भी नहीं मिला। आपको मालूम है कि बाइबल परमेश्वर को कैसे डिफाइन करती है? बाइबल परमेश्वर को परिभाषित करती है प्रेम के रूप में। गॉड इज लव, आप सब जानते हैं इसे, परमेश्वर प्रेम है। तो वो स्त्री सब जगह पर प्रेम खोज रही थी, उसे कहीं प्रेम नहीं मिला, तो सच्चा प्रेम स्वयं उस जगह पर आ गया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस जगह पर आ गए और उस स्त्री ने रियल सेटिस्फैक्शन, रियल लव प्रभु यीशु मसीह से उसने पाया। और आपको मालूम है कि जो पूरा कन्वर्सेशन, पूरा जो वार्तालाप होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो स्त्री पापी थी, वह विचार में जीवन जीती थी, उसके जीवन में गलतियाँ थी, उसके जीवन में बुराई थी। पूरा यूहन्ना 4 अध्याय को आप पढ़िए, एक भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि यीशु ने उसे डांटा हो, यीशु ने उसे दंडित किया हो या यीशु उस पर क्रोधित हुए हों। यीशु के शब्दों में जो मिठास थी उस स्त्री से बातें करते हुए, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, पुराने नियम में स्पेशली। तो जब आज आप बोल रहे हो मेरे जीवन में गलतियां हैं, मेरे जीवन में पाप है,
सच्चा प्रेम स्वयं आपसे मिलने के लिए आ जाने वाला है। सच्चा चरवाहा आपकी खोज में है, वो आपको आज घर लाना चाहता है। और आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोला कि जो कोई इस कुएं का पानी पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, पर जो जल मैं उसे दूंगा। नाउ सी दिस, दाऊद ने क्या बोला? तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सी द कॉन्ट्रास्ट, दोनों चीजों को देखिए, सुखदाई जल के झरने के पास, और उस सुखदाई जल के झरने के पास मेरे जी में जी आता है। यीशु ने इस स्त्री को क्या बोला यूहन्ना 4 अध्याय में? जो कोई इस कुएं के पानी को पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, पर जो जल मैं उसे दूंगा। हालेलुया। वो क्या जल है? द वाटर्स ऑफ मनुक्खा, वाटर्स ऑफ मनुक्खा, द ट्रू वाटर ऑफ लाइफ, जीवन का जल। यीशु ने बोला जो जल मैं उसे दूंगा और जो उसे पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, वरन वो उसके अंदर एक सोता बन जाएगा और अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। दाऊद ने क्या बोला? तू मेरे जी में जी ले आता है। ये स्त्री जब यीशु के साथ पूरा कन्वर्सेशन हुआ, बाइबल हमको बताती है कि ये स्त्री जो कि व्यभिचार में जीवन जी रही थी, सीधी सी बात है, पापी जीवन था, और ये दोपहर के समय पानी भरने के लिए आई हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय का जो रीति विधि था, जो कल्चर था, कि जितनी महिलाएं रहती थी वो सुबह पानी भरती थी, पर यह स्त्री दोपहर में पानी भरने आई। क्यों? लोगों की बातों से बचने के लिए, क्योंकि जो आसपास के लोग थे वो सब जानते थे ये कैसी महिला है, इसके जीवन में गलतियां हैं, इसके जीवन में पाप हैं, वो सब लोग जानते थे। तो उनकी हंसी मजाक से, उनकी खिल्ली से बचने के लिए वो दोपहर में पानी भरने के लिए आई। और जब आपको मालूम है कि जब वो उस जीवन के जल को, उस वाटर्स ऑफ मनुक्खा को जब वो इस स्त्री ने ग्रहण किया, उसके अंदर वो सोता बन गया, उसके जी में जी आ गया। और बाइबल हमको बताती है, जो यूहन्ना 4 अध्याय के आखिरी पदों को आप पढ़ोगे, वो निकल गई सामरिया में। अब वो लोगों से नहीं शर्माई कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे कि ये पापी स्त्री है, व्यभिचारी है, ये है, वो है। नहीं नहीं नहीं, कोई डर नहीं। निकल गई और आकर के बोली, आओ देखो उस व्यक्ति को जिसने मेरा पूरा जीवन मुझे बता दिया। और वो स्त्री तुरंत एक प्रचारक बन गई, तुरंत एक इवेंजलिस्ट बन गई, और जाकर के यीशु के सुसमाचार को उसने प्रीच किया। और बाइबल हमको बताती है कि सामरी लोगों ने उस स्त्री के द्वारा विश्वास किया, और फिर उसके बाद सामरी लोगों ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। सामरी लोगों ने कहा, अब हम इस स्त्री के कहने बस से नहीं विश्वास करते, परंतु हमने अब तुझे देख लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह जब उसको फीड किए, जब प्रभु यीशु मसीह उसकी चराई किए, अनुग्रह से, कोई क्रोध की बातें नहीं, कोई दंडित करने वाली बातें नहीं, कोई पाप की बातें नहीं। यीशु ने ये नहीं बोला कि तू पापी है। यीशु के अनुग्रह भरे शब्दों को देखिए, तू 5 पति कर चुकी है और अभी तू जिसके साथ है वो तेरा पति नहीं। सीधी सी बात है, व्यभिचार की बात को प्रभु ने बोला, पर यीशु के शब्दों को देखिए। आई लव जीसस, अनुग्रह से भरे हुए शब्द। सी हाउ जीसस, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इन चीज़ों को डील करते हैं, सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से रिवील करते हैं। तो वो चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु ने बोला, दाऊद ने यीशु के लिए बोला कि प्रभु तू मेरे जी में जी ले आता है। तो भजन संहिता 23 की जितनी बातें दाऊद ने यीशु के लिए बोली, इससे सुसमाचार में मैं और आप हम देखने के लिए पा रहे हैं। ये जो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैं सुसमाचार से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, द रियल गॉस्पेल ऑफ जीसस। और इस रियल गॉस्पेल को दाऊद ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया था। दाऊद इस सुसमाचार को देखा, उस पर विश्वास किया, और तब जाकर के भजन संहिता 23 में इन बातों को वो लिखता है। और तीसरे पद में दाऊद आखिरी बोलता है कि धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग का मतलब होता है वो मार्ग जो परमेश्वर का मार्ग है। तो परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए मैं अपने आप से परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल सकता, परंतु परमेश्वर पिता उस मार्ग में मैं जब चलने का प्रयास करता हूं तो तू मेरी अगुवाई करता है। मैं हमेशा इस चीज़ को आपके साथ कहता हूं, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21वां पद, यदि आप पहली बार मेरे को आप सुन रहे हैं प्रचार करते हुए तो इसे आप लिख लीजिए। 2 कुरिन्थियों 5:21 बहुत पावरफुल वर्ड है ये, बहुत सामर्थी वचन है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह को जो कोई पाप नहीं जानते थे, जो पाप से अज्ञात थे, हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की हम धार्मिकता बन जाएं। तो
तो यीशु मसीह पाप से अज्ञात थे, वो कोई पाप नहीं जानते थे। यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे कारण पापी ठहराया। जीसस वॉज डिक्लेयर्ड राइचस, वो कोई पाप नहीं किए थे, वो पापी ठहराए गए। उसी प्रकार से आप बोलोगे कि अर्पित हम तो पाप करते हैं, हम गलत काम करते हैं, हमारे जीवन में अभी भी गंदे सोच विचार आते हैं, इवन इस वचन को सुनते हुए मेरे जीवन में गंदे विचार आ रहे हैं, आपके मन में प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने कार्यों से धर्मी नहीं हो। बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह में आप धर्मी ठहराए गए हो। जिस प्रकार से यीशु कोई पाप नहीं किए, वो पापी ठहराए गए, मैं और आप हम कोई अच्छा काम नहीं किए, हम कोई धर्म का काम नहीं किए, यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। तो जिस प्रकार से यीशु मसीह क्रूस में पापी गिने गए, आज मैं और आप हम धर्मी हैं यीशु मसीह में। इस चीज को हमेशा याद रखिए। कभी भी इस झूठ को अपने जीवन में जड़ पकड़ने मत दीजिए कि मैं पापी हूं, मेरे जीवन में गलती है। हाँ, हम पापी थे पास्ट टेंस, पर आज जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हो, आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टू बिलीव इन जीसस। तो दाऊद बोलता है धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इस बात को मैं लास्ट टाइम पिछले संडे में आपके साथ शेयर किया था। इस पद के लिए मैं एक बार फिर से इस चीज़ को मैं रिपीट करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। यह आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यीशु ने बोला कि परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो क्या है परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता जिसकी हमको खोज करनी है? आप स्वयं इस चीज को मेरे को जवाब दीजिए। परमेश्वर के राज्य का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। मैं और आप यीशु में हम परमेश्वर की धार्मिकता है। 2 कुरिन्थियों 5:21 जो मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने 2 कुरिन्थियों 5:21 को पहले बताया कि आप इस चीज को जाने कि परमेश्वर की धार्मिकता सिर्फ यीशु मसीह है। और जब आप यीशु पर विश्वास कर लिए हो तो यीशु मसीह में आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। हम में अपने आप में कोई धर्म के काम नहीं है। बाइबल स्पष्ट बोलती है यशायाह 64 में, हमारे धर्म के काम कैसे हैं? मैलो चिथड़ों के समान। हमारे पाप नहीं। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, बाइबल ये नहीं बोलती कि हमारे पाप मैले चिथड़ों के समान है। नहीं, हमारे धर्म के काम, हमारे अच्छे काम, जो आप अच्छा काम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे, बाइबल बोलती तुम्हारे ये धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। तो हम अपने आप में कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी अच्छा काम नहीं है हमारे जीवन में। पर जब आप यीशु पर विश्वास कर चुके हो कि वो मेरे पापों को लेकर के क्रूस में बलिदान हुए, मेरे लिए वो मारे गए, गाड़े गए और मेरे पापों को कंप्लीटली रिमूव करके तीसरे दिन मृतकों के बंधन में से जी उठे, तब जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, योर लाइफ विल बी ब्लेस्ड। तब आप मसीह यीशु में आप धर्मी गिने जाओगे। तब आप यीशु मसीह में आप धर्मी हो, या मैं कहूं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो मसीह यीशु में। तो यीशु ने बोला कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो परमेश्वर के राज्य का मालिक कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। सो यीशु ने सीधे शब्दों में बोला कि तुम मुझे खोजो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो दाऊद इन बातों को जब वो प्रकाशन पाया, तो भजन संहिता 23 में दाऊद इसे बहुत ब्यूटीफुली बोलता है कि धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त तू मेरी अगुवाई करता है। इट मीन्स दाऊद ने इसे बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव दाऊद ने इसे पाया, और दाऊद इसे पा करके बोलता है। मैं आपको इसे बाइबल से क्लियर बताना चाहूंगा कि दाऊद एक भविष्यवक्ता भी था। आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम तो आप इसे जानिए कि दाऊद एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर वास करती थी। तो दाऊद ने आत्मा में मेरे और आपके जीवन को दाऊद ने देखा। मेरे और आपके जीवन को, आज के हमारे प्रेजेंट टाइम्स को दाऊद ने इसे देखा, और इसे देख करके दाऊद क्या बोलता है आपको मालूम है? रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो दाऊद आत्मा में होकर के भविष्यवाणी करता है और इसे लिखता है कि ब्लेसेड इज ही टू whom द लॉर्ड पुट्स द सिन। धन्य है वह जिसके पाप को परमेश्वर नहीं गिनता। मैं आपको, यदि आप बाइबल में देखना चाहते हैं, रोमियो 4 अध्याय खोल लीजिए जल्दी से, और उसका 8वां पद। रोमियो 4 अध्याय और उसका 8वां पद। 6वें पद में आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि दाऊद भी उसे धन्य कहता है। ये दाऊद कह रहा है। और 8वें पद में दाऊद बोलता है, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। ब्लेसेड इज ही टू whom द लॉर्ड डज नॉट पुट हिज सिन, जिसे परमेश्वर पिता पापी ना ठहराए। तो दाऊद ने मेरे और आपकी जनरेशन को, मेरी और आपकी पीढ़ी को परमेश्वर ने देखा,
दाऊद ने देखा परमेश्वर की आत्मा में और दाऊद ने हमें धन्य कहा। इसलिए दाऊद यहाँ पे लिखता है कि धर्म के मार्गों में, धर्म का मार्ग परमेश्वर का मार्ग है और परमेश्वर के नाम के निमित्त हम उस मार्ग पर चलते हैं। और उस मार्ग में हम अकेले नहीं चल सकते, अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम चल सकते हैं परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा हमको दिए गए हैं। इसलिए बाइबल बोलती है रोमियो 8वें अध्याय में, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र हैं। सो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा सचमुच में आशीषित हुए हैं। इसमें बोलने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रकाशन है, अभी भी बहुत सी बातें रह गई हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये जो सरमन है, ये मैसेज है, ये लंबा होगा। हम इसे 2 या 3 सप्ताह में हम पूरा करेंगे। अभी 4थे पद से लेकर के आने वाले 6वें पद तक बहुत से अद्भुत प्रकाशन है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाए हैं, जो कि पुराने नियम से लिंकअप होता है, पुराने नियम से जो क्लब अप होता है, क्योंकि पुराने नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए हैं और अब पवित्र आत्मा उन प्रकाशनों को हमारे लिए रिवील कर रहे हैं। सो अगले संडे जब हम जुड़ेंगे तो 4थे पद से आगे की ओर हम मनन करेंगे और उस छिपे हुए यीशु के प्रकाशन को, जो पुराने नियम में है, भजन संहिता 23 से जो जुड़ा हुआ है, हम उसे मनन करेंगे, हम उसमें मेडिटेट करेंगे और होली स्पिरिट और भी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए प्रकट करेंगे, हमारे लिए रिवील करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यीशु ने स्पष्ट बोला कि जब सत्य का आत्मा आएगा वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा, क्योंकि वो मेरे से लेकर के, यीशु से लेकर के सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। सो होली स्पिरिट इज़ हियर टू टीच अस अबाउट जीसस। पवित्र आत्मा यहाँ पे है हमें यीशु के बारे में बताने के लिए और सिखाने के लिए। सो आज के इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आप सचमुच में ब्लेस्ड हुए हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष देवें। और आज इस शाम को आप बोल रहे हो कि अर्पित, आज मैंने इस प्रभु को जान लिया, मैं इस अच्छे चरवाहे को मैंने जान लिया है, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहता हूँ, यीशु को अपने जीवन में मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो आज यदि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है तो बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यू एंड योर हाउस होल्ड विल बी सेव्ड। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह पर यदि तू विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और यदि तू मन में विश्वास करता और मुंह से अंगीकार करता है तो तू उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो जितने भी भाई बहन जो आज पहली बार आज आप सुन रहे हैं और आपके मन में ये गवाही आ रही है प्रभु की ओर से, और आज आप बोल रहे हैं कि मैं अपना जीवन यीशु के हाथों में देना चाहता हूँ, मैं उस अच्छे चरवाहे की चराई में मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। देखिए, दाऊद स्वयं एक अच्छा चरवाहा था, पर उसने अपने आप को देखा। आप किसी भी क्षेत्र में कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, हमको एक अच्छे चरवाहे की ज़रूरत है, और वो चरवाहा आज आपको गले लगाने के लिए तैयार है। आज आप जहाँ कहीं भी हो, आप भटके हुए थे, आपके जीवन में गलतियाँ थी, पर आज आपने उस चरवाहे से, बाइबल हमको जैसे बताती है, उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। आज यीशु मसीह आपके घर से होकर के गए हैं, आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह होकर के गए हैं, और आज वो प्रभु आपको चाह रहे हैं कि आप अपना जीवन उस यीशु को दो। तो जितने भी भाई बहन जो यीशु को रिसीव करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप यीशु को रिसीव करोगे तुरंत आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और आप अपने आप में एक इवेंजलिस्ट बन जाओगे। जैसे वो स्त्री जो सामरिया की जो स्त्री थी, तुरंत उसका जीवन बदल गया। बस यीशु मसीह के साथ 10 मिनट व्यतीत करी, 10 मिनट का कन्वर्सेशन, वार्तालाप यीशु के साथ हुआ, निकल गई सामरिया में और जाकर के यीशु के सुसमाचार को प्रचार किया। आज आप 40-50 मिनट आपने यीशु के साथ समय को व्यतीत किया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो जो जूम मीटिंग में, साथ ही यूट्यूब में जितने भी भाई बहन जो यीशु को रिसीव करना चाहते हैं, इट्स एन ओपन इन्विटेशन। ये खुला आमंत्रण है आपके लिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण कर सकते हैं। मेरे पीछे प्रेयर करें और यीशु को अपने जीवन में रिसीव करें। प्यारे अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किए, परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए प्यारे पिता कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आए, मेरे सारे पापों को, भूत भविष्य और वर्तमान, मेरे सारे पापों को अपने ऊपर उठाए और क्रूस में बलिदान हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि यीशु को जो पाप से अज्ञात थे, मेरे कारण आपने पापी ठहराया, इसलिए आज मैं यीशु में आपकी धार्मिकता हूँ प्यारे पिता।
मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, पर मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि जब यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे, आपने मुझे यीशु में धर्मी घोषित किए। प्यारे पिता, आज मेरा जीवन पवित्र है और आशीषित है, उतना ही पवित्र, उतना ही आशीषित जितना यीशु का जीवन है, क्योंकि मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये आपका जीवन है और मैं यीशु में पाया जाता हूँ। प्यारे पिता, अब्बा पिता, आज की शाम मैं पूरे मन से आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आज की शाम मैं यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में मैं आमंत्रित करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। आज से युगानुयुग के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे चरवाहा हैं। मुझे किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। मैं अपने चरवाहे के प्रेम में मैं विश्राम करता हूँ, और इस महान अनुग्रह के वर्ष में आपकी योजनाओं के ऊपर विश्वास करते हुए आपके प्रेम में मैं विश्वास करता हूँ और अपना जीवन आपके हाथ में देता हूँ। प्यारे पिता, हमेशा अपनी अगुवाई और अपनी सामर्थ से मुझे परिपूर्ण करके प्रभु में मुझे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। सारी पुरानी बातें बीत चुकी, आपका जीवन अब नया हो चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारी पुरानी बातें बीत चुकी। जैसे वो स्त्री का जीवन, पुरानी बातें तुरंत बीत गई, वो तुरंत ट्रांसफॉर्म हो गई और यीशु के अनुग्रह से भर गई। अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। जीवन में राज्य करिए, यीशु के नाम की महिमा के लिए जीवन को व्यतीत करिए। तो हम एक लास्ट प्रेयर करेंगे, फिर जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पे आई हुई है, हम सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को हम लेंगे, पर जो लोग जाना चाहते हैं तो हम एक लास्ट प्रेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे पर्सनल प्रेयर के बाद। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जहाँ से भी जुड़े हैं, आप इस ब्लेसिंग को और इस प्रेयर को आप अपने जीवन में रिसीव करें। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेम, अनुग्रह और आशीष के लिए। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज की शाम अब्बा पिता आपने अपने वचन से हमसे बातें की अब्बा पिता, और अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में आपने उंडेल दिया। प्यारे पिता, वो अद्भुत प्रकाशन को होली स्पिरिट की गाइडेंस में आपने आज हमारे सामने रखा। प्यारे पिता, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता थी कि हमने अपने सच्चे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह को और भी करीब से जाना, और यीशु मसीह के उस प्रेम में हम निर्भर हुए। प्यारे पिता, हम डिपेंड हुए। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग मेरी आवाज़ के अंदर हैं, इस जूम मीटिंग में, इस यूट्यूब में, जो अभी इस वचन को और इस प्रेयर को सुने हैं प्यारे पिता, और जो आने वाले दिनों में इसे सुनेंगे, मैं हर एक लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी ब्लेसिंग्स को प्रोनाउंस करता हूँ। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता कि हर एक विश्वासियों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करिए अब्बा पिता। अपने मुख का प्रकाश इन पर चमकाइए। जो कुछ भी ये आने वाले सप्ताह में करते हैं उसमें सफलता दीजिए। और मेरी ये प्रार्थना है अब्बा पिता, ये जो वर्ष आपके महान अनुग्रह का जो वर्ष है, आपके सही समय का जो वर्ष है, यीशु मसीह के नाम से बिलीवर्स को और हम सबको ब्लेस करिए कि आपके महान अनुग्रह को इस आने वाले सप्ताह में अधिकाई के साथ ये उसे महसूस करें, उसे रिसीव करें अब्बा पिता। ये आपके अनुग्रह से सही जगह पे, सही समय पर, सही लोगों से मिले प्यारे पिता। जिस चीज़ों की आवश्यकता है वो यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। जिस आशीषों को ये डिज़र्व नहीं करते, जिसके योग्य नहीं है, उससे आपके महान अनुग्रह से ये एक्सपीरियंस करने पाए अब्बा पिता। और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। जो आपने वचन दिया है इस आने वाले सप्ताह में ये इन विश्वासियों के जीवन में पूरा होने पाए, ऐसी आशीष की घोषणा को करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता कि हर एक बिलीवर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक कोविड-19 के वायरस से और जो उसके नए स्ट्रेन्स हैं और जो खतरे जो इस संसार में आने वाले हैं, सबसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक लोगों को प्रोटेक्ट करिए प्यारे अब्बा पिता। और मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक लोगों को जो मेरी आवाज़ के अंदर में है अब्बा पिता, अपनी पहचान में, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में इन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दीजिए प्यारे अब्बा पिता, कि इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। ये प्रभु यीशु मसीह को वचन में देखें, बिल्कुल अद्भुत तरीके से एक नए प्रकाशन को पाएं अब्बा पिता। और यीशु मसीह में, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें अब्बा पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम। हम अगले संडे मिलेंगे और फिर से एक नए प्रकाशन को जो प्रभु हमारे लिए रखे हैं हम उससे आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष देवें।